जय हिंद बच्चों, स्टार एजुकेशन पॉइंट के फिजिक्स ऑनलाइन क्लास में आपका पुनः स्वागत है। तो प्रकाश के अपवर्तन चैप्टर में हम लोग प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित बहुत सारी घटनाओं को पढ़ लिया है और अब हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन से संबंधित कुछ घटनाओं को, जिसमें एक इम्पोर्टेंट घटना आपके स्क्रीन पर है। मृग मरीचिका की घटना क्या है समझाएं। मृग मरीचिका अर्थात मिराज की घटना क्या है समझाएं। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बारे में आपने पहले ही पढ़ लिया है कि सघन से विरल की ओर जाने वाली प्रकाश किरण के लिए यदि सघन माध्यम में आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाए तो प्रकाश पुनः उसी सघन माध्यम में वापस लौट जाती है। प्रकाश संबंधी इस घटना को प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहा जाता है। और प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन से संबंधित कई प्राकृतिक घटनाएं हैं, जिसमें कुछ घटनाओं को आपने महसूस भी किया होगा और कुछ घटनाओं को आपने देखा भी नहीं होगा। तो जैसे मृग मरीचिका की घटना है तो वो मरुस्थलीय प्रदेशों में होती है। तो इसमें होता क्या है कि गर्मी के दिनों में जंगली जानवर वगैरह पानी की तलाश में जंगल से निकलकर मरुस्थलीय प्रदेशों में चली जाती है, मरुस्थलीय प्रदेशों में भटकने लगते हैं। इस दरमियान दिन के समय मरुस्थल का बालू सूर्य प्रकाश में काफ़ी गर्म हो जाती है और बालू के संपर्क वाली हवा भी काफ़ी गर्म होकर हल्की हो जाती है और ऊपर की ओर उठने लगती है, जिससे मरुस्थलीय ज़मीन के संपर्क वाली हवा काफ़ी विरल हो जाती है और ऊपर की ओर वाली हवा जो है वो नीचे वाली वायु की अपेक्षा सघन होती है। अब मरुस्थल में कोई वृक्ष है, पेड़ है, तो वृक्ष के ऊपरी सिरे से नीचे की ओर आने वाली प्रकाश किरण अर्थात ऊपरी सिरा जो वृक्ष का है वो तो सघन में होगा और नीचे आएगा तो गर्म वायु विरल होगी। तो सघन से विरल की ओर आते वक्त में क्या होता है कि वो किरण जो है अपवर्तित होकर वो मुड़ना शुरू कर देता है और ये प्रकाश की किरण मुड़ते मुड़ते इस स्थिति में पहुंच जाती है कि वायु के दो सतहों के लिए आपतन कोण का मान जो है क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है और प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है और प्रकाश पुनः ऊपर से जो आ रही थी ऊपर की ओर ही लौट जाती है। और लौटने वाली किरण जब किसी मृग या जीव जंतु या प्रेक्षक के नेत्र तक पहुंचती है तो प्रेक्षक का नेत्र जब उस सीध में देखता है वृक्ष को तो उसे उल्टा दिखाई पड़ता है। और उल्टा वृक्ष कहाँ दिखाई पड़ेगा बच्चों? तो लगता है कि किसी तालाब में वृक्ष का छाया है वो उल्टा दिखाई दे रहा है। यही कारण है कि मृग या जीव जंतु को पानी का आभास होने लगता है ना। तो इसी घटना को मृग मरीचिका कहा जाता है। मृग का मतलब हिरण और मरीचिका का मतलब दृष्टि भ्रम। ठीक, तो मृग के लिए दृष्टि भ्रम कहाँ होगी? तो मरुस्थलीय प्रदेशों में होगी। तो वही घटना है ये मृग मरीचिका की घटना। और भी घटनाएं हैं जो आगे आने वाले वीडियो में हम लोग शामिल करेंगे उसको। जैसे ध्रुवीय प्रदेशों, जो ठंडे ध्रुवीय प्रदेश होता है, ध्रुवीय प्रदेशों में उन मरीचिका की घटना होती है। ये उन मरीचिका की घटना में समुद्र का जल काफ़ी ठंडा होता है और उस पर चलने वाला जहाज उसे आकाश में आता हुआ दिखाई देता है। मतलब समुद्र से काफ़ी ऊंचाई पर वो जहाज जो है उल्टा आता हुआ दिखाई देता है। तो इस प्रकार की घटना काफ़ी डरावनी होती है, क्योंकि ध्रुवीय प्रदेश जो है वो निर्जन स्थान है, वहाँ पर
घर या शहर या फिर गांव नहीं होती है, तो इसलिए अकेला ऐसे घटना को देखने पर वो डरावनी लगती है। तो ये भी घटना है। और भी घटना है, जैसे गर्मी के दिन में यदि किसी वाहन से, वाहन मतलब मोटर गाड़ी वगैरह से आप सड़क पे जा रहे हो, तो दोपहर के समय आप देखिएगा कि सड़क काफ़ी चमकीला नज़र आता है। अलकतरा वाला जो सड़क है वो काफ़ी चमकीला नज़र आता है। ऐसा आभास होता है कि आगे बारिश हुई है, लेकिन वर्षा वगैरह तो हुआ नहीं है। तो ऐसा चमकीलापन पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही संभव होता है। तो ये घटनाएं भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन से संबंधित है। तो ये सारी प्राकृतिक घटना है। इनमें 2 घटनाएं जो है आपके किताब में भी है, मृग मरीचिका वाली और ध्रुवीय प्रदेशों के उन मरीचिका वाली घटना। तो आइए इसको समझते हैं, कैसे लिख पाएंगे हम लोग, इसका उत्तर खोजते हैं। तो पहले हम लोग चित्र बना लेते हैं। मान लेते हैं ये मरुस्थल है, और मरुस्थल है तो ये क्या होगा, काफ़ी बालू होगा बच्चों। यहाँ इसका सतह खाली बालू ही बालू होगा, है ना। अब इस मरुस्थल में कौन सा वृक्ष होगा, तो खजूर वगैरह का लंबा वृक्ष हो सकता है। तो आइए खजूरे बना लेते हैं। तो ऐसा कर लिया, खजूर का पेड़ देखिए यहाँ पर। अब देखिए दिन के समय तो सूरज की रोशनी में ये जो बालू है बच्चों, ये काफ़ी गर्म हो जाएगी। गर्म वायु काफ़ी विरल होगा। तो नीचे का वायु काफ़ी क्या होगा, विरल होगा बच्चों। ऊपर की अपेक्षा ऊपर की वायु सघन होगी, क्योंकि ये क्या है, बालू ही बालू है ना। ये गर्म बालू हो गया। अब इसमें क्या होगा कि जैसे जैसे ऊपर आप बढ़िएगा सघन वायु मिलेगा, नीचे जाइएगा तो गर्म वायु जो है वो विरल होती है बच्चों, इस प्रकार से, ठीक ना, इस प्रकार से। तो ऊपर की वायु क्या होगी, सघन वायु होगी, ऊपर सघन होगा। अब होता क्या है कि सघन वायु से विरल की ओर आने वाली प्रकाश किरण जो है, ये देखिए लगातार अपवर्तित होगी, और लगातार अपवर्तित होता हुआ ये प्रेक्षक के नेत्र तक पहुंच जाती है बच्चों। अब आइए इसको समझते हैं कि अपवर्तित कैसे होती है। ये देखिए यहाँ पर अभिलंब डालेंगे तो ये अभिलंब से थोड़ा विचलित हुआ, अगले हवा के सतह के लिए और भी ज़्यादा विचलित हुआ, अगले के लिए और भी, इसी प्रकार से होता हुआ यहाँ पर देख रहे हैं कि आपतन कोण जो है काफ़ी बड़ा हो गया। यहाँ आपतन कोण क्या है, छोटा है, और यहाँ आपतन कोण का मान काफ़ी बड़ा हो गया है। अब आपतन कोण का मान जो है ग्रेटर देन IC हो जाएगा बच्चों, मतलब क्रांतिक कोण से ज़्यादा हो जाएगा। तो प्रकाश जो है उसी सघन माध्यम में क्या होगी, वापस लौट जाती है, और प्रेक्षक इस सीध में, लौटने वाले प्रकाश की सीध में जब उसे देखता है बच्चों, तो ये जो वृक्ष है वो उसे उल्टा दिखाई देता है, इस प्रकार से, है ना। तो आप देख सक रहे हैं बच्चों
कि जो ऊपर वाली वृक्ष है वो नीचे उल्टा दिखाई दे रहा है, ये उल्टा वृक्ष दिखाई दे रहा है। तो इसी प्रकार जीव जंतु जो मरुस्थल में है, जब किसी वृक्ष को उल्टा देखता है तो उसे जो है जल का भास होता है, लगता है कि यहाँ पर तालाब है और तालाब में ये वृक्ष का छाया दिखाई दे रहा है उल्टा, जिससे उसे पानी का आभास होता है और पानी के तलाश में वो तेज़ी से दौड़ता हुआ वो उस वृक्ष के तरफ जाता है। लेकिन नज़दीक आने पर यह दृष्टि भ्रम जो है वो ख़त्म हो जाती है और असल में नज़दीक आने पर पेड़ जो है उसे सीधा दिखाई देता है। फिर वो किसी अन्य वृक्ष को देखता है, दूर स्थित वृक्ष को देखता है, फिर वहाँ उल्टा दिखाई देता है और फिर उधर की ओर दौड़ता है वो पानी की तलाश में। ऐसा करते करते वो मरुस्थल में ही दम तोड़ देता है बच्चों। तो बड़ा खतरनाक घटना है ये मृग मरीचिका की घटना। अब आदमी तो नहीं है ना मृग, ये जीव जंतु उतना दिमाग वाले नहीं हैं, वरना एक बार में ही जान जाते वो कि ऐसा केवल प्रकाशिक घटना है। ठीक, अब वो जीव जंतु फिजिक्स तो पढ़ा नहीं है, आप पढ़े हैं तो आपको दृष्टि भ्रम नहीं होगी, आप समझ जाइएगा। ठीक है बच्चों। चलिए अब इसके लिए लिखते हैं, क्या लिख पाते हैं हम लोग। आइए देखिए, गर्मी के दिनों में जंगली जीव जंतु मृग भी लिख सकते हैं। पानी की तलाश में जंगल से निकलकर मरुस्थलीय प्रदेश की ओर भटकने लगते हैं। दिन के समय मरुस्थल का बालू सूर्य प्रकाश में काफ़ी गर्म हो जाती है, जिससे बालू के संपर्क वाली हवा गर्म होकर हल्की हो जाती है तथा ऊपर की ओर उठने लगती है, जिससे नीचे की हवा काफी विरल तथा ऊपरी भाग का हवा अपेक्षाकृत सघन होता है। ठीक है बच्चों, तो दिन के समय क्या होगा, बालू गर्म होगा, उसके संपर्क वाली वायु जो है गर्म होकर हल्की होकर ऊपर उठने लगेगी
और ऐसा होने से ऊपर की वायु सघन हो जाएगी अपेक्षाकृत नीचे वाली वायु से। ठीक। मरुस्थल में स्थित किसी वृक्ष से दूर स्थित किसी प्रेक्षक की ओर आने वाली प्रकाश किरणों को वायु के विभिन्न परतों से होकर गुजरना पड़ता है। इस स्थिति में वृक्ष के ऊपरी सिरे से नीचे की ओर आने वाली प्रकाश की किरणें वायु के विभिन्न परतों से अपवर्तित होने लगती है। जिससे प्रत्येक अगले परत पर प्रकाश किरणों के लिए आपतन कोण का मान लगातार बढ़ने लगता है। किसी खास वायु के परत पर जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाने पर प्रकाश पुनः ऊपरी हिस्से के सघन माध्यम की ओर पूर्ण रूप से पूर्ण परावर्तित हो जाती है। इन किरणों के सीध में जब प्रेक्षक देखता है तो उसे वृक्ष उल्टा दिखाई पड़ता है।
उल्टा वृक्ष जीव जंतु अर्थात मृग को जल का आभास कराता है। इसीलिए इस प्रकार के प्राकृतिक घटना को मृग मरीचिका की घटना कहा जाता है। तो बच्चों इतना ही लिखना है। आइए पढ़ते हैं क्या लिखा है हम लोगों ने। गर्मी के दिनों में जंगली जीव जंतु जैसे मृग पानी की तलाश में जंगल से निकलकर मरुस्थलीय प्रदेश की ओर भटकने लगते हैं। दिन के समय मरुस्थल का बालू सूर्य प्रकाश में काफ़ी गर्म हो जाती है, जिससे बालू के संपर्क वाली हवा गर्म होकर हल्की हो जाती है तथा ऊपर की ओर उठने लगती है, जिससे नीचे की हवा काफ़ी विरल तथा ऊपरी भाग का हवा अपेक्षाकृत सघन होता है। मरुस्थल में स्थित किसी वृक्ष से दूर स्थित किसी प्रेक्षक की ओर आने वाली प्रकाश की किरण को वायु के विभिन्न परतों से होकर गुजरना पड़ता है। इस स्थिति में वृक्ष के ऊपरी हिस्से से नीचे की ओर आने वाली प्रकाश की किरणें वायु के विभिन्न परतों से अपवर्तित होने लगती है, जिससे प्रत्येक अगले परत पर प्रकाश किरणों के लिए आपतन कोण का मान लगातार बढ़ने लगता है। किसी खास वायु के परत पर जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाने पर प्रकाश पुनः ऊपरी हिस्से के सघन माध्यम अर्थात सघन हवा, सघन माध्यम मतलब क्या होगा बच्चों, यहाँ सघन माध्यम का मतलब हो गया सघन माध्यम माने सघन हवा, ठीक ना, की ओर पूर्ण परावर्तित हो जाती है। इन किरणों के सीध में जब प्रेक्षक देखता है तो उसे वृक्ष उल्टा दिखाई पड़ता है। उल्टा वृक्ष मृग को जल का आभास कराता है। इसीलिए इस प्रकार के प्राकृतिक घटना को मृग मरीचिका की घटना कहा जाता है। तो आशा है बच्चों आप समझ गए होंगे और 2 नंबर के क्वेश्चन में इससे ज़्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक ना। और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद कर लीजिएगा या अपनी भाषा में लिखकर आप देख सकते हैं यदि आप समझ चुके हैं तो, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ अगले क्लास में। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।